सतीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। और अब वक्त है आज की ताजा तरीन खबरों का। आज उत्तराखंड की धामी सरकार ने वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश किया, जो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। लेकिन इस बजट को लेकर विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस बजट को दिशाहीन करार दिया है। श्री धस्माना ने कहा कि राज्य के 3 महत्वपूर्ण मुद्दों रोजगार, पलायन और महिला सशक्तिकरण पर इस बजट में कोई ठोस योजना नहीं दी गई है। उनका कहना है कि राज्य में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर हो चुकी है और पलायन की समस्या लगातार बढ़ रही है। धस्माना ने ये भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति और शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उनका कहना था कि इस बजट में पर्वतीय जनपदों के लिए कोई दूरगामी योजनाएं नहीं हैं जो इस पलायन को रोक सके। देखिए, राज्य विधानसभा में प्रदेश की धामी सरकार ने जो लगातार तीसरा बजट पेश किया है इस विधानसभा में, उस बजट में अगर आप देखेंगे तो केवल 89,000 करोड़ से आपने 1 लाख करोड़ पार कर दिया। इसके अलावा कोई उपलब्धि आपकी नहीं है। राज्य का बजट दिशाहीन है। दिशाहीन इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश की जो सबसे मूल समस्याएं हैं उनको ये संबोधित ही नहीं कर रहा है। उसके लिए आपने कोई दूरगामी कोई योजना ही नहीं बनाई है। सबसे बड़ा जो समस्या इस राज्य के अंदर है वो पलायन है। पूरे प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में लगातार पलायन हो रहा है और उसका कारण है रोजगार की कमी, उसका कारण है ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाएं, उसका कारण है जो आपकी अस्त व्यस्त शिक्षा व्यवस्था है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 जो मूल चीजें हैं उसके कारण पलायन पूरे राज्य में हो रहा है। तो न पलायन को संबोधित करते हुए कोई आपका योजना दिखती है इस बजट में, और ना ही प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के लिए आपने कोई इंतजाम किए हैं। इसके अलावा धस्माना ने कहा कि प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत फौज था, लेकिन अब अग्निपथ योजना लागू होने से युवाओं की उम्मीदें टूट गई है। बड़ी संख्या में युवा अब फौज में भर्ती होने से कतराने लगे हैं और इसका असर राज्य में बेरोजगारी के आंकड़ों पर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 8 सालों से राज्य में पुलिस भर्ती ठप पड़ी है और इसी तरह अन्य सरकारी विभागों में भी भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है। यह स्थिति युवाओं को सरकारी नौकरी से वंचित कर रही है, जिससे पलायन की समस्या और बढ़ रही है। 8 साल से तो आपने पुलिस में भर्ती नहीं करी। राज्य में जो सबसे बड़ा हमारा रोजगार का संसाधन था वो फौज था। अब फौज में अग्निपथ योजना जब से केंद्र सरकार ने शुरू करी और अग्निवीर भर्ती करने शुरू किए तो मोहभंग हो गया फौज से। अब फौज में भी नौजवान नहीं जा रहा, फौज में जा नहीं रहा। राज्य में पुलिस में आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। राज्य के तमाम विभागों में रिक्तियां हैं। उपनल कर्मचारियों को आप नियमित नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपने क्या प्रावधान किए, सरकार जवाब दे। वहीं महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी श्री धस्माना ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए मात्र 300 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो इस मुद्दे की गंभीरता को कम करता है। कुल मिलाकर श्री धस्माना ने इस बजट को दिशाहीन और अप्रभावी बताया। उनका कहना था कि राज्य को रोजगार, पलायन और महिला सशक्तिकरण जैसी अहम समस्याओं से निपटने के लिए बजट में ठोस और दूरगामी योजनाओं की आवश्यकता है, जो इस बार पूरी तरह से नदारद हैं। देखना यह होगा कि सरकार इस बजट के बाद इन अहम मुद्दों पर क्या कदम उठाती है। सरकार इस बात का जवाब दे कि पलायन कैसे रुकेगा। सरकार ये जवाब दे कि राज्य के अंदर महिला जो सबसे मजबूत कड़ी है हमारे राज्य की, चाहे विकास की कहे, चाहे राज्य को जो अस्तित्व है राज्य का, पूरे पहाड़ के अंदर महिला ना हो तो पहाड़ है कहां, उत्तराखंड है कहां। पूरे राज्य के अंदर जितनी महिलाओं के लिए योजना कल्याणकारी चल रही है महिला सशक्तिकरण के नाम पर, आप उनका बजटीय प्रावधान अगर जोड़ लेंगे 300 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो महिला को आपने छोड़ दिया, बेरोजगार नौजवान को आपने छोड़ दिया, पलायन की समस्या को आपने छोड़ दिया। तो जो रूटीन के काम है तो भैया कोई भी सरकार आए, वो धामी सरकार हो, त्रिवेंद्र सरकार हो, तीरथ सरकार हो, ये बजट तो आएगा ही आएगा। लेकिन दिशा क्या है, दृष्टि क्या है, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिशाहीन बजट है। जहां तक पांडव नृत्य की बात